Good morning to all and welcome to Learners Academy. Okay, so the final topic of the chapter was hyperbola, the introduction of which we completed in the previous session, yesterday's session, and in today's session we will cover exercise number 11.4 based on the topic, last topic, hyperbola. इसका इंट्रोडक्शन हो गया कल. So the student must watch the video, yesterday's videos, before coming to this exercise. Although exercise काफी सरल है, जैसा हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया कि एक्सरसाइजेस करने लगे तो अगर इंट्रोडक्शन ना पढ़ के भी एक्सरसाइज करें तो भी कर देंगे ना एक बार के लिए तो. बट आगे के लिए तकलीफ होगी है ना. फॉर योर क्लास 12th एंड फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड देन कम टू द एक्सरसाइज. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोला वी डिस्कस्ड, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला and the vertical hyperbola. Quickly recall the equations because equations से सब कुछ चलेगा. Horizontal hyperbola and the vertical hyperbola, right? और ये डिसाइड कैसे होता है कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है ना. अगर उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो हॉरिजॉन्टल है, और उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो वो वर्टिकल है. तो बची हुई एक्सिस फिर कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी. मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस विल डिसाइड, ट्रांसवर्स एक्सिस विल डिसाइड. ओके, ये डिसाइड करेगी कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, राइट. जैसे एलिप्स में मेजर एक्सिस डिसाइड करती थी, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस डिसाइड करेगी. एंड अगर हमको पता चला कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, कैसे पता चलेगा? जहाँ पे फोकाई लाई कर रहे हैं, जहाँ पे इसका कौन बताएगा भाई, जहाँ पे फोकाई एंड वर्टिसेस दोनों कर लो, दोनों एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं हमेशा. फोकाई एंड वर्टिसेस जिस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल है, अदरवाइज वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वर्टिकल है. इस टाइप की जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन इज लाइक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड व्हाट अबाउट दिस टाइप बोलो? नहीं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो बेसिकली जो टर्म कॉन्स्टेंट नहीं, जो टर्म पॉजिटिव है, जो टर्म पॉजिटिव लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, जो टर्म पॉजिटिव है वो हमको ट्रांसवर्स एक्सिस देगी. या फिर हम यूं कहें हमको ट्रांसवर्स एक्सिस पता है तो हम इक्वेशन बनाएंगे तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाली एक्सिस के अलोंग वाला जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव रखेंगे. वाई एक्सिस है तो फिर वाई वाला वेरिएबल पॉजिटिव, वाई वाली टर्म कह दो है ना, और नहीं तो एक्स वाली टर्म. ठीक है, डन. और फिर इन्हीं इक्वेशन से बहुत सारी चीजें हम निकालने बैठेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. बाकी चीजें फिर एक्सरसाइज करते करते सीखते हैं. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसा एलिप्स में था पहले इक्वेशन देकर चीजें पूछेगा फिर चीजें देकर इक्वेशन निकलवाएगा, उल्टा क्वेश्चन, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है हाइपरबोलास की. आपको पता भी होना चाहिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन है ना. आपको ऐसा नहीं कि इसने कह दिया तो हमने मान लिया, हमको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन है, देखकर पहचानने में होनी चाहिए है ना. आपको क्या क्या बताना? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ द लेटर. चार चीजें आपको बतानी है. ठीक है, तो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, राइट. तो जैसे ही हमारे सामने इक्वेशन आएगी, पहला क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं. उसके बाद फिर जैसे अपने पिछले एक्सरसाइज में किया था सिमिलर नेचर वाले क्वेश्चन पिक करेंगे हम, है ना. और उसके बाद फिर उसको फिर यूं ही रफा दफा करेंगे, है ना. आपको घर जाके है होमवर्क के फॉर्म में उसको पूरा करना है, राइट. हेयर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एज, ये इक्वेशन गिवन है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिखें, है ना. अब फिर हमको सबसे पहले पता लगाना है कि ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल. उसके बाद हमको पता लगाना है कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल. ये कैसे पता चलेगा? ये हमको ऐसे पता चलेगा कि ट्रांसफर्स एक्सिस कौन सा एक्सिस के अलोंग है वो पता लगाना है. वो कैसे पता चलेगा? कौन सी टर्म पॉजिटिव है वो पता लगाना है. तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से. हेयर हेयर द टर्म विथ वेरिएबल वाई विथ वेरिएबल एक्स, द टर्म विथ वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है ना, विथ वेरिएबल एक्स. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, ऐसे लिखो. जो बुक की लैंग्वेज है, बुक में उसने क्या कहा था कि कोएफिशिएंट को चेक करो, है ना. तो एज पर द बुकिश लैंग्वेज वी विल राइट हेयर द कोएफिशिएंट. सिंपल सी बात तो ये है कि जो टर्म पॉजिटिव है ना, बट अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी टाइप वाला काम भी करना पड़ता है. हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द
term with x variable is positive. मतलब क्या हुआ इस पूरी बात का कि वो टर्म जिसमें x वेरिएबल है उस टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. अब x वेरिएबल वाली टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/16 और 1/16 क्या है पॉजिटिव है. ठीक है ना, तो वो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, x वेरिएबल इज पॉजिटिव. बिकॉज एक्चुअली पता है कि टर्म पॉजिटिव है या नहीं है ये तो हम बता ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि x की वैल्यू नहीं बताना कि x का स्क्वायर में जब पॉजिटिव होगा वो एक अलग बात हो गई. लेकिन मान लो कल को क्यूबिक आ जाए तो अब ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैसे पता लगाएंगे जब तक x का पता नहीं है ना. तो हम टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात पे टिप्पणी कम करेंगे या नहीं करेंगे, हम उसके कोएफिशिएंट पे टिप्पणी करेंगे. उसका कोएफिशिएंट 1/16 तो पॉजिटिव है. ठीक है. सो यहां से क्या चीज क्लियर हुई, यहां से ये चीज क्लियर हुई कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है ना. सो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस of the hyperbola is along x-axis, is along x-axis, and the hyperbola is a horizontal hyperbola, and the hyperbola is a horizontal hyperbola whose equation is of the type, whose equation is of the type. किस टाइप की होती है उसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूंगा मैं ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमको ए और बी की वैल्यू पता चलेगी, और ए और बी की वैल्यू पता चलेगी तो बाकी चीजें भी पता चलेगी. ओके. सो कंपेयरिंग the given equation with the standard form, comparing the given equation with the standard form, with the standard equation of a horizontal hyperbola, of a horizontal hyperbola, we get, कंपेयर करने से हमको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मिल जाएगा. वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर क्या मिला 16 एंड बी स्क्वायर क्या मिला 9 मिल गया. a square equal to 16, b square equal to 9. We get a square equal to 16 and b square equal to 9. लिखो, we get a square equal to 16 and b square equal to 9. So from this we can find out the value of a equal to root 16 यानी कि 4 and b equal to root 9 equal to 3. So a और b जैसे ही आ जाए तो c निकाल लो है ना. नाउ वी नो दैट रिलेशनशिप पता होना चाहिए ना. नाउ वी नो दैट now we know that we know that कि क्या होता है रिलेशनशिप पता है, सी स्क्वायर सबसे बड़ा होता है हाइपरबोला में, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दैट मीन्स 25. सी स्क्वायर 25 है तो इम्प्लाइज सी की वैल्यू रूट 25 विच विल गिव मी 5. तो एक बार ए बी सी तीनों पता है तो फिर कुछ भी पता लगा सकते हैं. इवन अगर दो भी चीजें पता है जैसे ए और बी भी पता है तो भी तीसरी चीज सी निकाल भी सकते हैं और कुछ भी पता लगा सकते हैं. तो अब उसने पूछा क्या क्या है वो पता लगाता है ना. अच्छा अपन ने यहाँ पे इसका फिगर नहीं बनाया है ना. एज सच नीड तो नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में फिगर की एज सच कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन में आपको नीड शायद ही पड़े. बट जैसा हमने इलिप्स के क्वेश्चन में भी किया था, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर हम फिगर ड्रॉ करें. तो एक बार आगे का काम करने से पहले एक बार तो इसका एक फिगर बनाते हैं ना. सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं हम, एंड इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है वो हमने देख ही लिया है, देख लिया ना. तो ये मान लो फिगर है.
हाइपरबोला कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट? ऐसा बनेगा, सिमेट्रिक है ना, जितना सेंटर से इधर उतना ही सेंटर से उधर, ठीक है। ओके, टेल मी, ये फोकस हो जाएगा मेरा F1, ये फोकस 2 हो जाएगा मेरा F2, ठीक है ना। अच्छा, फोकस 1 फोकस 2 एम आई कहीं पर भी लाया नहीं करते, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये भी जहां लाया करेंगे वो भी पॉइंट्स एक्चुअली फिक्स है। हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल बनाते हैं, है ना, और फिर हम एक सर्कल बनाते हैं, तो वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से भी मिलता है ना, साथ में इन फोकस से भी लाया होता हुआ जाता है। तो फोकस भी एम आई कहीं नहीं होते। अब अपन वो इतना एक्टिविटी नहीं करने बैठेंगे, तो अभी तो अपन लगभग जितनी दूर इधर लिया वर्टेक्स से उतनी दूर उधर ले लिया, है ना, अंदाजे से ले लिया। बट एक्चुअली ये भी फिक्स्ड होते हैं कि कहाँ आएंगे, ऐसे हवा में ये भी नहीं होते। ओके, सो दिस इज वर्टेक्स 1 V1, दिस इज वर्टेक्स 2 V2, फाइन। चलिए, तो क्या क्या चीजें पता है, लेट्स फाइंड आउट। सेंटर ये होता ही है ना, सेंटर ये होता ही है 0,0, जिस जो जो पता है वो लिख देते हैं, ये 0,0 होता ही है ओरिजिन पे, है ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का। नाउ अब आपको पता है बेटा, ए पता है सबसे पहले आपको, है ना, कहाँ है ए। तो ए क्या होता है, ए होता है वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, दैट मीन्स ये है 4, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है 4, राइट। अब ये डिस्टेंस 4 है, तो वर्टेक्स 1 के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, पता चल गया क्या, दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ, दोनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सो इट विल बी लाइक, बोलो, -4,0, और वर्टेक्स 2 के हो जाएंगे 4,0। चलिए, और देखो बी को छोड़ो, एक बार सी पे आओ। सी पता है, तो सी क्या होता है, वैसे सी क्या होता है, सी वर्टेक्स से लेकर, सॉरी, सेंटर से लेकर और फोकस तक की दूरी होती है ना, ये दूरी हमको पता है 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी क्या है, 5 है, ये हमको पता है। तो ये अगर 5 है, तो मेरे को F2 और F1 के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए, चल गए। तो F2 के क्या हो जाएंगे, 5,0, 5,0, एंड इधर आ जाओ -5,0, डन। ओके फाइन। और वैसे तो देखो बी भी मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको बताया था कि एक ऐसे ट्रांसवर्सल बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये बी होगा ना, लेकिन क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है, तो फिर हम ना भी बनाए तो चलेगा। किसी किसी क्वेश्चन में जैसे बनाना पड़ेगा तब देखेंगे, अभी कोई खास जरूरत है नहीं, उसने पूछा ही फोकाई और वर्टिसेस है, ठीक है। चलो, तो फिगर तैयार है। अब जो जो भी, अच्छा, लेटस रेक्टम भी मार्क करो। लेटस रेक्टम कहाँ आता है बताओ, लेटस रेक्टम यहाँ आता है, फोकस 2 से या फोकस 1 से पास होता हुआ, डन, ठीक है। नहीं, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, कोई सा भी एक लेटर सेक्टम की लेंथ हमको पता करनी होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं C,B² बाय A, C,B² बाय A, है ना। y तो होता है, लेकिन y की वैल्यू हमको पता है ना, हमने डिराइव किया है ना। तो c तो देखो पता है 5 है, जो पता है वो तो लिख दो, c तो 5 है ना। लेकिन अभी मुझे अगला कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो हाल फिलहाल के लिए मैं B² बाय A लिख देता हूँ, अभी सॉल्व करके लिख दूंगा, ठीक है, डन। अब सारी चीजें बताओ, क्या क्या पूछा है उसने, है ना, क्या क्या पूछा है बताओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो स्पेस तो कहीं है नहीं, कहीं पर भी एडजस्ट कर लो, जहां पर भी एडजस्ट हो रहा हो। लेट्स से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोका है ना, F1 एंड F2, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, बाय फॉर्मूला कह दो या बाय डिफॉल्ट कह दो, क्या होता है, -C,0 एंड C,0, और C की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5, मतलब -5,0 एंड 5,0, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन का आंसर, जगह तो है नहीं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं फिर, है ना, अच्छे से करते हैं, ये भी हटा दो यहाँ से, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। वैसे तो फिगर बना दिया तो सब बना दिया, फिगर में सब कुछ है, सारे सवालों के जवाब उसके फिगर में दिखाई दे रहे हैं उसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हम्म, नाउ सबसे पहले तो आ जाओ, क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई F1 एंड F2, ठीक है ना, इक्वल टू C,0 एंड -C,0।
और सी का आंसर हमने क्या निकला 5, तो 5,0 आंसर एंड -5,0, दो आंसर्स हो गई है। नेक्स्ट चीज क्या पूछी बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स वाले बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, और वर्टिसेस क्या क्या है, V1 एंड V2, और बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं ये A,0 एंड -A,0, यही तो होते हैं। ए की वैल्यू क्या गिवन है 4 है ना, 4,0 एंड -4,0। तीसरी चीज बताओ क्या पूछी है, क्या एक्सेंट्रिसिटी, ओके, एक्सेंट्रिसिटी दैट इज ई, एक्सेंट्रिसिटी दैट इज ई, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, C/A, एलिप्स में भी ये था और इसमें भी है, तो C भी पता है A भी पता है ना। C बताओ क्या था 5 और A क्या था 4, यहाँ पे माइनस मत लगा देना, C एज ए लेंथ है यहाँ पे और A भी एज ए लेंथ है, 5/4, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ऐसा हमने सीखा है हाइपरबोला में, आ रही है 1.25 आएगी काटोगे तो। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज, बोलो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके। सो क्या लेंथ सीखी अपन ने बताओ, 2B² बाय A, सो 2 × B का स्क्वायर, B क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर, और A क्या था A 4, 2 से 2 टाइम कट गया 9/2, मैच करो चार आंसर। चलो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछता तो एलिप्स की तरह ही इसका भी निकाल सकते हो, दो लेटस रेक्टम्स बन रहे हैं, दोनों की इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो x = C एंड x = -C, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो x = C क्या था 5, तो x = 5 एंड x = -5, और अगर लेट से y एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस होती तो फिर क्या होता, y = C एंड y = -C होती, ठीक है। ओके, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम में निकाल लो, लग गया, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो बोलो एंड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं अपन, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बोलो C,B²/A एंड C,-B²/A, ठीक है, और अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होती तो B²/A, और माइनस का B²/A, यस, एंड B²/A, है ना, ऐसे होती, ओके। चलो, तो इट विल बी लाइक तो C की वैल्यू है हमारे पास क्या 5, -B²/, तो देखो उसका आधा कर दो, 2B²/A अगर 9/2 है तो उसका आधा करूंगा तो वो 9/4 हो जाएगा, एक 2 और नीचे आ जाएगा, सो -9, पहले प्लस वाला लिख लो, 9/4, 5,9/4 एंड 5,-10, 5,-9, तो ये दो तीन एक्स्ट्रा चीजें भी हम लेके चलते हैं, क्या बता एग्जाम में क्या पूछो, ठीक है, डन। एज पर दिस फिगर, दीज आंसर्स, हम अब उस फिगर में कंप्लीट कर सकते हैं, B²/A मिसिंग था ना, क्या निकाला अपन ने 9/4, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 5,9/4, और नीचे वाले एंड पॉइंट के निकालना चाहे तो बोलो 5, -9/4, और ये लेंथ निकालना चाहे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक तो 9/2, 9/2 आई थी, 9/2 यूनिट्स, डन, ऑल डन, बताओ कोई डाउट, नो, ओके। तो अब इस फॉर्मेट से मैच करते हुए क्वेश्चंस बता दो फटाफट, कौन कौन से हैं जो मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाते हैं, तो इसको तो एक बार मैं डिलीट कर दूं, हम्म, चलो एक काम करते हैं, सीक्वेंस से चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ ना, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे टाइप का हाइपरबोला है, तो इसी में मैं चेंजेस करके बता रहा हूँ क्या है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिखेंगे या क्या करेंगे, है ना। सो एक बार फ्रेम में लेके आते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हो, ये आ गया फ्रेम में, है ना, चेंजेस इसी में करके बताते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो पहली लाइन वही है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एज दिस, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, पॉजिटिव जो कांस्टेंट, पॉजिटिव जो कोएफिशिएंट दे रहा है वो वाई वाली टर्म वाला, वाई वेरिएबल वाली टर्म दे रही है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/9, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1/27, तो पॉजिटिव कौन सा है
वाई वाला, है ना। वहां पे एलिप्स में कैसे पता लगाते थे, जो बड़ा, जिसके पास बड़ी चीज, यहाँ पे बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई भी छोटा इवन बराबर भी हो सकता है। ठीक है। ओके, तो आ जाओ, तो वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव दे रहा है आपको, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक बार ये फिगर तो पूरा ही गलत है, फिर उस हिसाब से ना फिगर अपन कैसे नया बना देंगे, उसको हटा दो। लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट विथआउट द फिगर, और फिर देखेंगे फिगर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वाई वेरिएबल वाले टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट। तो पहली चीज, द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, ये लो साहब, इज अलोंग वाई एक्सिस ना। तो हाइपरबोला इज ए वर्टिकल हाइपरबोला। इस तरीके से करेंगे तो हमको चेंजेस याद हो जाएंगे, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, वर्टिकल हाइपरबोला, है ना। हुज इक्वेशन इज, चेंजेस बताओ, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि गिवन क्या है हमको, है ना। गिवन जो इक्वेशन है वो भी इसी से मैच कर रही है ना, वाई स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर। फिर जब अपन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे, वर्टिकल हाइपरबोला से इसको कंपेयर करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो अब कंपेयर करो, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27। ओके फाइन, सो ए स्क्वायर 9 करो, बी स्क्वायर 27 करो, बाकी की वैल्यूज को फिर हमको निकालनी। ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 27, सो √9 यानी कि 3, एज ए लेंथ है यहाँ पे तो माइनस में नहीं लेंगे, और √27 क्या होता है बताए, 3√3 होता है। ठीक है, ए भी आ गया, तो लगे हाथ सी भी चाहिए होता है, निकाल लो। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, 9 + 27 कितना होता है, नोट 7 16 36, एंड √36 इज, एज ए लेंथ हम उसको 6 मानेंगे, -6 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इन, ये जो गिवन पॉइंट्स है इससे अपन बाकी के काम करते हैं, एक बार फिर फिगर एक बार लास्ट में बना के बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका है वर्टिकल, वर्टिकल के केस में क्या होता है, C,0 एंड -C,0 नहीं होता है, 0,C एंड 0,-, क्योंकि अब वाई एक्सिस पे है सब कुछ, ठीक है ना, अब सब कुछ क्या है, वाई एक्सिस पर है। 0, बता दूं, चलो ये देखो एक बार फिगर भी देख लो लग याद, है ना, थोड़ा छोटा बना है, नेक्स्ट पेज पे देखो चलो। हम्म, ओके, सो ट्रांसवर्स एक्सिस अभी वाई एक्सिस क्या लोगे, तो जो हाइपरबोला के जो कर्व्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग, जैसे पहले राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड फेसिंग थे, अभी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग। फोकाई हमारे, और फोकाई और वर्टिसेस दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाया करते हैं, हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस ही वाई एक्सिस के अलोंग है। देखो कभी भी ऐसे मत कहना ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है ना, वाई एक्सिस पर है कहीं, वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है ऐसे मत कहना, है ना, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बताया था, ट्रांसवर्स एक्सिस तो एक लाइन सेगमेंट है जो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक्सिस तो उसके बाद भी है ना, एक्स एक्स वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। सो हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, सो फोकाई विल बी हेयर F1 एंड F2, एंड वर्टिसेस विल बी हेयर V1 V2, ठीक है। अब हमको पहले क्या, हमने क्या क्या निकाल लिया, ए और सी दोनों निकाल लिया हमने। सो टेल मी, ए क्या निकाला आपने, 3, है ना। सो 3 क्या होगा, सेंटर से, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ओरिजिन पर है ये। हाँ, तो ए क्या होता है, ए होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे भी कह लो, लेट से यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितनी है, 3, तो ये 3 तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 3 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए V1 एंड V2 के, क्या बोलो, ये तो हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा बेटा 0,-3, और फिर हमको उसकी मदद से सी भी हमने निकाल लिया 6, तो सी क्या होता है, यहां से लेकर और यहाँ, सी से लेके F2 या सी से लेके F1 की दूरी होती है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स से ये है 6, यहाँ से लेकर और डन। तो यहाँ से F1 एंड F2 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बोलो F1 के क्या हो जाएंगे 0,6, एंड नीचे वाले F2 के 0,6 एंड 0,-6,
डन। लेटस रेक्टम बताओ, तो लेटस रेक्टम एक तो ये और एक ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, माइनस में आएगा, नेगेटिव है ना, माइनस में आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा कॉमा वाई कोऑर्डिनेट सी, यस ठीक है। और यहाँ पे तो सी पॉजिटिव है ना, तो बी स्क्वायर बाई ए कॉमा सी, ठीक है ना। अपन एक ही निकाल रहे हैं, वैसे दोनों के निकाल सकते हो, इसके भी निकाल सकते हो। तो वैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी दो ही कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे, इवन चार आएंगे एंड पॉइंट, क्योंकि दो लेटर्स रेक्टम्स है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इधर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कोमा माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए कोमा माइनस। बताया था ना सिमेट्रिक होता है, चारों पॉइंट्स लाई करेंगे। तो आंसर्स तो उसके इक्वेशन के सारे इस फिगर में समाये हुए हैं, बट अब अपन अलग से करते हैं, ठीक है। तो ये लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी दो और निकलेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी दो और निकलेंगे, 5,9/4, 5,-9/4, तीसरा क्या निकलेगा बताओ, -5,9/4, और चौथा क्या निकलेगा, -5,-9/4। नीचे के दो तो एक लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, ऊपर के दो दूसरे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, क्योंकि दो लेटस रेक्टम्स है तो चार एंड पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। ओके चलो चलो आ जाओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या लिखा अपन ने, बोलो, 0,C एंड 0,-C। So as per this, the answers are 0,6 and 0,-6. 0,-6 आ जाओ। वर्टेक्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो ए चाहिए होगा उसके लिए, और ए कोऑर्डिनेट में सेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0,A एंड 0,-A, और ए की वैल्यू क्या थी बताओ, 3। सो इट विल बी लाइक 0,3 एंड 0,-3, 0,3 0,-3। ओके, सी बाई ए निकाल लो जल्दी से। तो सी भी पता है, ए भी पता है, ग्रेटर देन 1 आएगा तो पता है मुझे, है ना, बट आएगा क्या वो देखने। तो सी क्या था, सी क्या था 6, ए क्या था 3, तो आंसर इज 2, तो ग्रेटर देन 1 आया। ओके, 2B स्क्वायर बाई ए निकालते हैं, है ना। तो 2, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी 2, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या था 3√3, उसका स्क्वायर करना है तो 27, बी स्क्वायर यही तो है 27 ही तो है, और क्या है ना। डिवाइड बाय ए हमने निकाला है अभी 3, 3 7 3 से 9, 9 2 जा 18 यूनिट्स आ गए आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम अब की बार क्या आएगी, ये एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू -C, डन, ठीक है। सो इट इज लाइक वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू -C, दो लेटस रेक्टम्स हैं, और वाई इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -6, डन। और एंड पॉइंट्स की बात करें तो अपने फिगर में तो मार्क कर ही लिए थे, चार तरह के एंड पॉइंट्स, बी स्क्वायर डालना है यहाँ पे, है ना लेकिन हमको, तो सी क्या है, सी तो है 6, सो इट इज लाइक 6 कॉमा 2B स्क्वायर बाई ए, अगर 18 है तो बी स्क्वायर इसका आधा क्या हो जाएगा 9, तो 6,9, और दूसरे एंड पॉइंट इसी लेटस रेक्टम का दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाता है 6,-10। अब बात करते हैं दूसरे लेटस रेक्टम की, तो उसका पहला एंड पॉइंट हो जाता है माइनस क्या, ओके हाँ, गलत कर दी, सी बाद में आएगा ना, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल का ही निकाल के छोड़ दिया है ना, यस। तो पहले आएगा -B स्क्वायर बाई ए, देन y कोऑर्डिनेट विल बी सी, है ना, क्योंकि वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट सी होगा, एंड b स्क्वायर बाई ए कॉमा सी, तो b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 9 है, सो इट इज लाइक -9 कॉमा सी की वैल्यू 6, ठीक है, एंड 9,6, ये कौन से वाले लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स है, y इक्वल टू 6 वाले, जिसका y कोऑर्डिनेट 6 है, देखो दोनों जगह 6 है, और y इक्वल टू -6 की बात करते हैं, है ना, ये -6 ढंग से नहीं लिखने में आया, -6 होगा ना, y इक्वल टू -6, अब y इक्वल टू -6 जो लेटेस्ट रेक्टम है उसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अब y की वैल्यू -6 डालनी है, तो x कोऑर्डिनेट वही चेंज करो, एक बार -9 करो, एक बार 9 करो, और y कोऑर्डिनेट फिक्स कर दो -6, एंड इधर भी -6, आंसर, ठीक है ना। फिगर में भी चाहो तो ये नोट डाउन कर सकते हो, आ जाओ कर दो उसको, जब अपने को पता चली गया तो, अगर फिगर बना रहे हो तो पूरा ढंग से बनाओ, नहीं तो बनाओ मत, है ना। सो करो नोट डाउन, तो ये तो हो जाएगा, बोलो, बी स्क्वायर बाई क्या आता है -9, -9,6 एंड 9,6, इसमें दोनों की दोनों एंड पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 6 रहेगा, क्योंकि ये y इक्वल टू
6 वाला लेटस रेक्टम है, जिसकी इक्वेशन ये, और ये y इक्वल टू -6 वाला लेटस रेक्टम है। तो उसके एंड पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, -9 कोमा, इसका y कोऑर्डिनेट्स -6 आएंगे दोनों साइड, -9 कोमा -6, सॉरी 9 कोमा -6, ठीक है। एंड द एंड पॉइंट्स आर, यहाँ से लेके यहाँ तक करूं तो ये इतना इतना 9 है, इतना 9 है, तो 18 यूनिट्स। डन, ऑल डन, बताओ क्लियर। तो अब बाकी क्वेश्चंस कर दें रफा दफा, रफा दफा का मतलब जल्दी से है ना, रफा दफा मतलब भगा नहीं देंगे उनको, जल्दी से कर दूं डिलीट इसको। ओके, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो अपने को इसको, इस ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं और जो अगले 4 हैं वो इन दोनों फॉर्मेट से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो पहले इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, दोनों में से किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम देख पाएंगे कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, ये अगेन इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और ये अगेन इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो केवल एक फोर्थ क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट में जाएगा, बाकी ये 3 इसी में जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, हमको RHS में 1 चाहिए होता है, सो डिवाइडिंग द ऑल टर्म्स बाय 36, है ना, जैसा अपन एलिप्स में किया था, डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय 36, वी विल गेट व्हाट, वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36, हाँ 9, एंड 36 बाय 36 इक्वल टू 1। सो ये किस टाइप का पैराबोला, क्या हाइपरबोला है, किस टाइप का हाइपरबोला है, पॉजिटिव जो है वाई स्क्वायर है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस इसमें वाई एक्सिस के अलोंग है, सो इट इज ए वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। हाइपरबोला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, एक्स और वाई चेंज होते हैं, एलिप्स में उल्टा था, एलिप्स में क्या होता था, एक्स और वाई सेम होते थे, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर शिफ्ट होते थे, ठीक है। सो कंपेयरिंग दिस वी विल गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 4, हाँ सही है, कोई डाउट, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9, माइनस एन मत लिख देना ना, माइनस से माइनस कंपेयर हो चुका है, राइट। सो ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3, सो कंपेयरिंग दिस सी कैन बी फाइंड आउट एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 9 + 4, है ना, यानी कि √13। सब कुछ आ गया, जो जो भी पूछे बताओ फटाफट से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, 4 चीजें पूछ रहा है वो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। पहले तो बताओ वाई एक्सिस के अलोंग है तो होते क्या है, होते क्या है कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के अलोंग वाले, 0, C एंड 0, -C, ये तो होते हैं बाई बाई डिफॉल्ट, बाय फॉर्मूला कह दो या बाय डिफॉल्ट कह दो। आंसर क्या हो जाएगा, 0, C की वैल्यू क्या निकाली आपने, √13 एंड 0, -√13। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरी चीज क्या पूछिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस पूछा होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। अब आप चाहो तो बाकी सारी चीजें इसमें भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए जो जो जितना उसने पूछा वही मैं निकाल रहा हूँ, 0, A एंड 0, -A, सो इट इज लाइक 0, A की वैल्यू क्या थी 2, 0, 2 एंड 0, -2। अगली चीज क्या पूछी बेटा, एक्सेंट्रिसिटी, बोलो एक्सेंट्रिसिटी, एक्स, यस एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी दैट इज, उसको ई से डिनोट करा दो, है ना, C by A, and it is equal to what was C is √13, A is 2, आंसर। एंड द लास्ट वन क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² बाय A, राइट। सो इट इज लाइक 2b² बाय A को सॉल्व कर देते हैं, 2 × b का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज गिवन इन 9 डिवाइडेड बाय A इज 2, तो 2 से 2 कट गया तो 9 यूनिट्स, आंसर मैच करो, सही, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला ऐसी सीक्वेंस का है ना, तो पहले ये दोनों कर दूं, है ना, जस्ट थर्ड के नीचे वाला कर रहा हूँ पहले मैं, सिक्स वाला, ठीक है। तो इस बार डिवाइड कैसे करेंगे हम, नहीं 784 से करेंगे ना, सिक्स वाला कर रहे हैं ना, ठीक है। सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 784,
784 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट करना तो पड़ेगा ही। 784, 784, 784। सो इधर तो आ गया 1। अब 784 और 49 को काटो एक बार, कितनी बार कटेगा, काटो। 9 6 जा 54 होता है, 16 टाइम्स कटेगा क्या? 16 9 जा 144, 14, 16 4 64 एंड 14, यस 16 टाइम्स कट रहा है, 16 टाइम्स कट रहा है बेटा। और वो 49 टाइम्स कट रहा है, सो इट विल बी लाइक y स्क्वायर बाय 16 and x square by 49, y square by 16, x square by 49, राइट। कंपैरिजन उसी से होगा, वर्टिकल हाइपरबोला है, इसी पता लगा ही लिया हमने। ओके, नाउ व्हाट? सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वहां से फिर सी, ये सारी चीजें निकालनी है। ए स्क्वायर 16 है ना, तो ए 4 है, बी स्क्वायर 49 है, तो बी 7 है, तो सी क्या हो जाएगा 16 प्लस 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। 16 प्लस 49 क्या होता है 50, 65, रूट 65, कटेगा नहीं, यही रहेगा, ठीक है। चलिए आइए चेंजेस करिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका विल बी 0, सी क्या निकला √65, तो 0, √65 एंड 0, -का √65, ठीक है डन। आगे आ जाओ, 0, a एंड 0, -n है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, ये क्या निकले चेक करो, 0, 4 एंड 0, -4 एंड सी बाय ए, तो √65 तो है सी एंड ए क्या है, ए क्या है 4, तो ठीक है। एंड 2b² बाई ए, तो 2b², 2 × b का स्क्वायर क्या था हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय ए कितना था 4, सो 2 टाइम इट इज 49/2 यूनिट्स। मैच करो सारे आंसर, ठीक है। एक और इसी रेंज का है फिफ्थ वाला, उसको भी खत्म करो। तो ये इस वाले पे फोकस करो आप, है ना, इधर आ जाओ। ये इतना इधर आएगा नहीं, देखते हैं क्या आ जाता है, आ गया है, आ गया आ गया। इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ये है फिफ्थ वाले में, देखो है ना। तो डिवाइड किससे करेंगे अब की बार इसको, 36 से, डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन या बोथ साइड्स बाय 36, 36, 36। सो 36/36 1 आ गया, 9x² बाय 36, x² बाय 4 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है, x² बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट वाई स्क्वायर के नीचे अब क्या आएगा, देखो वाई स्क्वायर को तो आपको आजाद करना है, उसके बगल में कोई कोएफिशिएंट नहीं बैठाना है, तो 5 को नीचे आना पड़ेगा। सो इसको 36 से 5 कटता नहीं है, तो इसको 36/5 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 36/5। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 5 को नीचे, हाँ नहीं पॉइंट में क्यों लाएंगे, 36/5 ही लिखेंगे, पॉइंट में तो अपन ने किसी को ही नहीं लिया अभी, 49/2 को भी 49/2 इन क्वेश्चंस में नहीं लाते हम डेसिमल में, है ना, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू है 36/5, राइट। थोड़ा कैलकुलेटिव सा है ये, बट ठीक है जैसा भी। ए स्क्वायर क्या आ गया 36/5, तो वहां से ए की वैल्यू रूट रूट करेंगे इसका, तो 36 का तो 6 डिवाइडेड बाय 5 का नहीं होता है √5, डन। बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डन। नाउ व्हाट, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ना है, तो 36/5 और 4 को जोड़ना है, 36/5 प्लस 4, समझ आया, इसको जोड़ दो बाई 5 प्लस 4, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 प्लस 36 कर दो, 56/5 रूट ऑफ 56/5, 56 का रूट हो सकता है सोल्व, 14 4 जा होता है ना, 14 4 जा 56 होता है, तो 4 का रूट 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 होल रूट ऑफ 14/5, है ना, या फिर डिवाइडेड बाय √5 लिख दो अलग से, √5, 2 √14 डिवाइडेड बाय √5 है ये, डन। ओके चलो निकालते हैं चीजें अब बाकी की। पहले तो ये बताओ सी क्या है, सी तो यही है जो अभी अभी बात कर रहे थे हम। सो क्या हो जाएगा 0, 2 √14 बाय √5 है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज माइनस में हो जाएगी, -2 √14, माइनस का 2 √14
डिवाइडेड बाय √5। ये तो हो गया आपके फोका है। चलो ए पे आओ। ए क्या है? 6/√5, 6/√5। तो इट इज लाइक 0,6/√5 एंड 0, माइनस का 6/√5। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे सी एंड ए। तो सी क्या निकाला हमने? 2√14/√5, और इसके नीचे ए आएगा, तो ए क्या है? 6/√5। तो √5 से √5 खत्म, 2 से ये 3 टाइम्स खत्म, है ना? तो √14/3 फाइनली, है ना? इसको मैं सॉर्ट आउट करके लिख देता हूँ सीधे, √14/3। समझ गए ना कैसा है? 14/3। ठीक है, 2b² बाई ए। तो बी का स्क्वायर बताओ। बी का स्क्वायर है 4, सो इट इज लाइक 2 × 4, और ए क्या आया? 6/√5। तो 6 डिवाइडेड बाय √5 को ऊपर ले जाओ, तो ये कैसे कटेगा? 2 से 3 टाइम कट जाएगा, सो 4√5/3। मैच करो सारे आंसर, सारे आंसर्स मैच हो गए। ओके, सो ये वाला खत्म। और फोर्थ वाला बस चेंजेस है, मतलब इस टाइप का ना होकर उस टाइप का है, तो इसी में चेंजेस कर देता हूँ मैं। कैसे कैसे होगा देखो। फोर्थ वाले में पहले काम तो वही करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो डिवाइडिंग बाय 576, डिवाइडिंग बाय 576 एंड अगेन डिवाइडिंग बाय 576। तो 1 तो आ गया, लेकिन अब की बार यहाँ पे x है, यहाँ पे y है ना। ये दूसरी टाइप का आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया वापस से, x² x² के नीचे क्या आएगा? 16 को 576 से काटना पड़ेगा। 16 3 जा 48, 7 और 2 9, 9 बच के 96, 16 6 जा 96, 9 से काटो। तो देखो 16 से ये 9 टाइम, 16 से ये 36 टाइम्स कटा है। ओके, 9 से तो काटने पड़ेगा भाई। 9 9 6 जा 54, 36 बच गया, 9 4 जा 36, दैट्स इट। बढ़ गया। ओके, सो इट, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये यूं को पॉजिटिव टर्म एक्स स्क्वायर वाली वेरिएबल वाली टर्म है, तो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, यानी पहले टाइप का हाइपरबोला। सो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अपने को पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसा पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन ने किया है होमवर्क के अंदर भी, अपने नोट्स के अंदर भी, हर जगह, है ना। सो उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। करते हो ना सारे नोट्स कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर स्टेप्स। x² y² माइनस y इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी विल गेट a² b² और c का फॉर्मूला तो खैर वही रहेगा ना। बोलो, a² आ जाएगा 36, सो वहां से आ जाएगा 6, b² इक्वल टू 64, यहाँ से b आ जाएगा 8, 36 प्लस 64 कर दूंगा तो 100, 100 का √10। डन। चलो अब यहाँ पे क्योंकि दूसरे टाइप का पैराबोला है, तो ये फॉर्मूला भी चेंज होगा, है ना। सब कुछ चेंज होगा यहाँ पे। तो 0, c की जगह क्या होगा? c, 0, है ना। करते भी जाता हूँ, चलो। 0, c की जगह c, 0 एंड माइनस c, 0, और 0, a और 0, -a की जगह क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे है, अब वो दोनों फोकाई वर्टिसेस, तो a, 0 एंड माइनस a, 0। बाकी सेम, बाकी का मतलब फॉर्मूला तो सेम, c/a और 2b²/a। ठीक है, चलो अब आंसर्स में चेंजेस जो है वो देखते हैं। पहले आ जाओ, c, 0 चाहिए, है ना। तो c कितना आया? 10, तो 10, 0 एंड -10, 0। अब आ जाओ a कितना आया? a है 6, तो 6, 0 एंड -6, 0। c/a एक्सेंट्रिसिटी चेक करो, तो c/a करना है। c कितना है? 10 डिवाइडेड बाय a क्या है? a 6, सो आंसर इज 5/3। और 2b²/a भी कर दो। 2 × b का स्क्वायर 8 है, ये रहा, सॉरी 64, वो तो b की वैल्यू है 64, और a क्या है? a 6, सो 2 से 1, 2 से 3 टाइम कट गया, 64/3 यूनिट्स। मैच करो आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं, जिसमें हमको इक्वेशन देकर बाकी चीजें दे देता है। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉनिक सेक्शन में इक्वेशन गिवन तो उसकी सारी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी गिवन, और इक्वेशन बनानी है तो भी उसमें से सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ एलिमेंट्स अपने को चाहिए। तो एज कंपेयर टू दीज 6 क्वेश्चंस,
द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं उसमें अपने को इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 यानी एंड तक, एक्सरसाइज के एंड तक अपने को क्या काम करना है, इक्वेशन बनानी है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, किसी में वर्टिसेस में फोकाई है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, इस तरीके। ठीक है, डन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बताओ क्या क्या। हाँ एग्जाम में, हाँ एग्जाम में बोलेगा ना कि इक्वेशन बताओ हाइपरबोला की। नहीं नहीं नहीं, अगर इक्वेशन गिवन होगी तब तो आप पहचान सकते हो, लेकिन इक्वेशन बनानी है। जैसे वर्टि अब आपको क्वेश्चन में एक तरीके से ये गिवन पॉइंट है, वर्टिसेस एंड फोकाई। अब वर्टिसेस एंड फोकाई जिस पोजीशन में हमको दिखाई दे रहे हैं, जिस पोजीशन में हमको दिखाई दे रहे हैं, ये इलिप्स के भी हो सकते हैं, हाइपरबोला के भी हो सकते हैं। तो हमको क्या पता इक्वेशन हाइपरबोला की बनाए कि इलिप्स की बनाए, तो बोलेगा कि हाइपरबोला की बनाओ या इलिप्स की बनाओ। लेकिन इक्वेशन गिवन है तो अपने को पहचान आनी चाहिए, बीच में माइनस साइन है तो वो हाइपरबोला की है, अदरवाइज इलिप्स की। ठीक है, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, वर्टिसेस आपको ये गिवन है एंड फोकाई आपको ये गिवन है। ठीक है, फ्रेम में लाते हैं इनको। तो हेयर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द हाइपरबोला, हेयर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द हाइपरबोला आर ऑफ द हाइपरबोला आर आर ठीक है। सो वर्टिसेस आर दिस एंड फोकाई आर दिस। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है वर्टिसेस एंड फोकाई की शक्ल सूरत देखकर कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस का है, किस टाइप का ये हाइपरबोला है। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्टिसेस एंड फोकाई दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि +or-2 0,0 एंड +or-3, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर इट इज क्लियर दैट, हेयर इट इज क्लियर दैट द वर्टिसेस, ठीक है ना, एज वेल एज फोकाई। वैसे तो देखो मेन चीज फोकाई होती है, याद रखना हमेशा, है ना। आप वर्टिसेस लिखो ना लिखो, फोकाई लिख दो तो काफी है। बट क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है वर्टिसेस एंड फोकाई, तो फिर हम फोकाई, क्योंकि डेफिनेशन ये जितने भी कॉनिक सेक्शन है इनकी फोकस से बन रही है ना। पैराबोला भी फोकस से स्टार्ट होता है, और उसमें भी ये इससे स्टार्ट होता है। वर्टिसेस डायरेक्टली ये एक्स्ट्रा चीज है, मेन चीज फोकस है ना, उनकी फॉर्मेशन की बात करें तो। एज वेल एज फोकाई लाई ऑन द एक्स एक्सिस, लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, हालांकि देखो इसने सेंटर 0,0 ऐसा दिया नहीं है कायदे से, तो ये है ना गलत है क्वेश्चन, क्योंकि सेंटर 0,0 नहीं है, केवल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो। तो मैं ऐसा भी हाइपरबोला बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, ऐसा भी बना सकता हूँ, या कैसा भी बना सकता हूँ सेंटर 0 पे ना बनाते हुए, है ना। तो गलत है वैसे तो, बट ठीक है, हमारे कोर्स में ही नहीं है तो फिर हमने अंडरस्टूड मान लिया बाय डिफॉल्ट। वर्टिस एज वेल एज फोकल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सो वी कैन कंक्लूड दैट, या सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट the hyperbola is a horizontal hyperbola, या फिर ऐसे लिखो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग, इज अलोंग, इस एक्स एक्सिस मत लिखना, इज अलोंग द एक्स एक्सिस लिखना है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस एंड एंड द हाइपरबोला, and the hyperbola is a horizontal hyperbola whose equation is, the hyperbola is a horizontal hyperbola whose equation is of the type, whose equation is of the type, किस टाइप की होती है बताओ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये टाइप हो गया इसका। तो अब अपने को ये इक्वेशन चाहिए, तो आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, और ए और बी की वैल्यू आपको गिवन पॉइंट्स देंगे, वर्टिसेस एंड फोकाई देंगे, है ना। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे हम, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस एंड फोकाई, है ना, विथ द स्टैंडर्ड वर्टिसेस एंड फोकाई, जो कि क्या होते हैं +or-3, 0
A,0 है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे पहले किया था अपन ने, याद है, इस ब्लॉक में कर देता हूँ। नाउ कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, the coordinates of given vertices and foci, given vertices and foci with vertices को तो किससे कंपेयर करोगे, बोलो, प्लस और माइनस A,0 से, एंड फोकाई को किससे कंपेयर करोगे, प्लस और माइनस C,0 से। वी गेट, इससे कंपेयर किया जब हमने तो A और C निकल गया यहाँ से गिवन पॉइंट्स में से देखकर। सो A निकल गया क्या, 2, है ना, एंड C निकल गया बताओ 3। सो A और C क्लियर, तो नाउ वी नो दैट करके वाली जो रिलेशन यूज कर देंगे, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट बी स्क्वायर की वैल्यू होती है या बी की वैल्यू होती है, सी सबसे बड़ा होता है, याद है। सो बी की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी सबसे बड़ा है, याद है ना, रिलेशनशिप यूज करके। तो सी का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सो बी की वैल्यू आ गई √5, एज ए लेंथ ये √5 है। ठीक है, चलो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी in the standard equation, in the standard equation we get, so पुट करते हैं वैल्यूज हम। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की कर दो चाहे से, है ना, ए स्क्वायर की 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय √5 की स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। चेक करो, आंसर चेक करो, दैट। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी कि ए और बी में कोई एज सच फिक्स कंपैरिजन या फिक्स रूल्स नहीं है कि ए बड़ा होगा या बी छोटा होगा या बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, क्या होगा, है ना। देखो, कभी तो ए बी से छोटा निकल रहा है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा निकल रहा है, ए बी से छोटा निकल रहा है, कभी ए बी से बड़ा बड़ा भी निकल रहा है, हालांकि अभी तक बराबर नहीं निकला, बराबर भी निकल जाएगा तो उसको क्या कहते हैं अपन, इक्विलेटरल हाइपरबोला, है ना। ठीक है ना, तो ए और बी, इससे घबराना मत कि ए बड़ा कैसे आ गया छोटा कैसे आ गया। इलिप्स में तो ए हमेशा बड़ा होता था, है ना, वहां पे अगर छोटा निकल जाए तो समझ लेना आपने गलती करी। यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ भी निकल सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। डन, सो ये दिस इज द आंसर। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ है, इस टाइप का तो है ही नहीं। अब 8th वाला देखो, 8th वाला उल्टा क्वेश्चन है, मतलब वर्टिकल वाला है ना। तो करो, वर्टिसेस ये हैं, फोकाई ये हैं, तो क्या कर दूंगा, हेयर इट इज क्लियर दैट द वर्टिसेस एज वेल एज फोकाई लाई ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, इनका मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, चलेगा ना। राइट, चाहो तो बना सकते हो और एक क्वेश्चन में, है ना। ए बी सी सब गिवन है, तो जैसे अपन ने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन में फिगर बनाया, ए पता हो, बी पता हो, सी पता हो, तो सबके फिगर बना सकते हैं। वैसे अपन यहाँ से भी बना सकते हैं, जिसमें जरूरत पड़ेगी, नीचे कुछ क्वेश्चन है जिसमें पड़ सकती है जरूरत, उसमें बना देंगे, ठीक है ना। अभी तो सरल से चलना है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, हाइपरबोला इज ए वर्टिकल हाइपरबोला। आगे, whose इक्वेशन इज ऑफ द टाइप वाई इधर, एक्स इधर, वाई इधर, एक्स इधर, ठीक है। पुट इधर आओ, कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर किससे करोगे, आपकी बार 0 कोमा प्लस माइनस है और 0 कोमा प्लस माइनस सी, है ना। वर्टिसेस को 0 कोमा प्लस माइनस सी से, ओ 0 कोमा प्लस माइनस ए से, और फोकाई को 0 कोमा प्लस माइनस सी, क्योंकि वर्टिसेस एंड फोकाई ऑलवेज लाई ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस कहलाऊंगे, वाई एक्सिस पे लाई ऑन वाला हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आई और बी की वैल्यू क्या आई। इधर गिवन है 0 कोमा प्लस और माइनस 5, और हमारा है 0 कोमा प्लस और माइनस है, तो ए की वैल्यू 5। इधर गिवन है 0 कोमा प्लस और माइनस 8, और हमारा है 0 कोमा प्लस और माइनस 8, तो सी की वैल्यू 8, ठीक है। ओके, सो बी निकाल लेते हैं, क्योंकि बी की जरूरत पड़ती है इक्वेशन बनाने में। तो ये हो जाता है सी का स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25 करना, माइनस 64 माइनस 20, 14 में 5 गई 9, 5 में 2 गई √39, और √39 आगे फर्दर सॉल्व होगा नहीं, दैट्स इट। ठीक है, चलो चलो, तो ए एंड बी को स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दो। पहले तो एक्स और वाई को उल्टा करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई इधर है और एक्स इधर है,
वाई इधर है और एक्स इधर है, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर, है ना, हमेशा ए पहले आएगा इसमें, तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और एक्स के नीचे बी आएगा, तो बी यानी √39 का स्क्वायर 39। चेक करो आंसर है ये, ठीक है। और थर्ड वाला तो बिल्कुल यही है, बस आपको डेटा ही चेंज करना है, तो बस सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे डेटा चेंज कर दो, है ना। 0, +और -3 के हिसाब से यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 0, फोका है +और -5, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो पुट द वैल्यूज 3 एंड 5, 3 एंड ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर करना है, फिर रूट करना है। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस ए का स्क्वायर इज 9, 25 - 9 इज √16 विच इज 4, ठीक है, डन। ओके, सो पुट द वैल्यूज, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एंड बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 एंड बी का स्क्वायर 16, आंसर, सॉरी, डन। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर हुए। इसके अंदर क्या सिमेट्री याद रखेंगे अपन, कि वर्टिसेस एंड फोकाई गिवन है तो ए और सी गिवन है एक तरीके से, है ना। इन 3 टाइप के क्वेश्चंस में ये हुआ, क्या हुआ कि वर्टिसेस एंड फोकाई गिवन थे, है ना, तो एक तरीके से ए एंड सी आर गिवन, एक तरीके से, है ना। ए एंड सी आर गिवन, हम रिलेशनशिप यूज करके क्या करेंगे, बी निकालेंगे। एक बार ए और बी गिवन है तो बस अब आपको ये पता लगाना है कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, वो आप इनकी दशा देख के बताओगे, 0 x कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट, उस हिसाब से इक्वेशन बना दोगे और भी पुटअप कर दोगे, वेरी इजी। अब 10th और 11th जो है करीब करीब सेम तरह के हैं। फोकाई गिवन है, यानी सी तो गिवन है, सी तो गिवन है ना। और ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 8, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, 2a होती है ना। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2b, तो यहाँ 2a की वैल्यू गिवन है या 2b की वैल्यू, खत्म करो फटाफट से। या फिर एक काम करें, ओके, चलो फिर कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड फिनिश अप द थिंग्स। हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, फोकाई गिवन है अभी आपको +or -5, 0, एंड फिर साथ में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है, सेम टू सेम अगले में कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है। तो देखो, अगर अपने को फोकाई गिवन है तो हमको फोकाई के दशा से देखकर अपन ट्रांसवर्स एक्सिस पता कर लेंगे, भाई ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, और उसकी लेंथ पता है तो यानी कि ए पता है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, हमेशा 2a के बराबर, मतलब ए पता चल जाएगा वहां से। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमेशा क्या होती है, 2b के बराबर। ये चीज तो फिक्स है ना, ये चीज फिक्स है। हाइपरबोला कैसा भी हो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमें ए की वैल्यू देती है, यानी वो 2a के बराबर होती है, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमें b की वैल्यू देती है, यानी कि टोटली 2b के इक्वल होती है। तो अगर मान लो इसका मैं एक रफ फिगर तैयार करूं, तो लेट्स से, ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है 8, एंड साथ में फोका है, फोका है की दशा देखो एक बार, +or -5, 0, तो +or -5, 0 यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है, तो फोका एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स पैराबोला, हाइपरबोला जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो ये सारी गिवन पॉइंट्स आप डालोगे, जैसे पहले हमने लिखा, कैसे लिखोगे कि द here it is clear that the foci lie on the x-axis, foci lie on the coordinates of foci lie on the x-axis, lie on the x-axis, that means x-axis ही आपकी, that means x-axis ही आपकी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, या ऐसे मान लो कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स, दैट मीन्स व्हाट, आपका जो हाइपरबोला है वो एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, लिख देना हॉरिजॉन्टल है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, दैट मीन्स हाइपरबोला इज ऑफ द टाइप हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, है ना, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स द पैराबोला इज ऑफ द टाइप हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हुज इक्वेशन इज ऑफ द, इक्वेशन ही तो बनानी है आपको, मेन टारगेट आपकी क्या है, इक्वेशन किस टाइप की होगी इसकी, एक्स स्क्वायर हॉरिजॉन्टल के बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप की आपकी इक्वेशन होगी, ये आपको पता चल गया, इक्वल टू 1, इस टाइप की आपकी इक्वेशन होगी, ये आपको पता चल गया। नाउ व्हाट, एक बार ये पता चल गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, +or -5, 0 है, तो लेट्स पुट द फोकस, फोकाई 1 F1 F2,
पुट कर देता हूँ मैं इसको, प्लस और -5, यानी कि -5,0 एंड देन +5,0। ठीक है, तो यानी कि ये तो आ गई आपकी 5 - 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सी आ गई है ना, सेंटर हमारा सी है ही सही, 0,0, 0,0। ठीक है, नाउ व्हाट, अब आपके पास देखो आपके पास अच्छा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से तो आपको पता चला फोकाई अगर आपका ये है, तो फोकाई एक ओरिजोनटल हाइपरबोला में किस टाइप का होता है, वो होता है +और -c,0 टाइप का होता है। तो यहाँ से जब मैंने कंपेयर किया तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 5। फिगर से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी है, 5 है ना। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से कंपेयर करके सी की वैल्यू 5 निकाल चुके हो। आगे देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमको गिवन है कितनी, 8। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ये वाला जो पार्ट है इसको फोकस करो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अगर 8 है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमको 2a देती है। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई, 8, और 2a की वैल्यू 8 हो गई तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4। ए भी आ गया और सी भी आ गया, दैट मीन्स ये 4 है, ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई कितनी है, 4 है। ठीक है, यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई कितनी है, 4 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये लंबाई 4 है तो फिर वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2 का भी कोऑर्डिनेट्स आ गया। हालांकि इसमें मैंने फिगर बनाया, एक्चुअली इनमें किसी भी क्वेश्चन में अभी तक तो फिगर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ना भी बनाओ तो चलेगा, है ना। वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 उसके कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो। 4 लंबाई है तो इट इज लाइक -4,0 एंड इट इज लाइक 4,0। फाइन, चलिए, तो ए है सी है, तो आप रिलेशन को यूज करके बी निकाल सकते हो ना। सो बी कैसे निकलेगा, बी निकलेगा, सी सबसे बड़ा होता है तो C² माइनस का A², C² माइनस का स्क्वायर, तो यानी 25 - 16, सो √9 विल गिव मी 3। तो अब आपके पास बी भी आ गया, आपके पास ए भी आ गया, सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, x² बाय A², ए क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, -y² डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, बी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैच कर लेना प्लीज आंसर्स, मेरे पास अभी आंसर्स है नहीं। ठीक है, चलो अब सेकंड, जो इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको पहले सबसे पहले वही हाइपरबोला का टाइप पता करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है तो ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ऐसा मत कर देना कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है ना इसलिए हाइपरबोला ही वर्टिकल हाइपरबोला है, ऐसा नहीं है भाई। कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस तो दोनों तरह के हाइपरबोला में होते हैं, उसकी लेंथ ही तो गिवन है। तो पता यहाँ से नहीं चल रहा है कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, पता यहां से चल रहा है कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है। 0, +और -13 ये टाइप का हाइपरबोला वाई एक्सिस, इसके मतलब जो फोकाई हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो यहां से पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, दैट मीन्स वाई एक्सिस आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, दैट मीन्स आपका जो हाइपरबोला है वो वर्टिकल। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कौन बताएगा, या तो इक्वेशन बताएगी, या तो आप इक्वेशन देख के बताओगे कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, या फिर आपको फोकाई या वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, है ना। लेंथ नहीं बताएगी आपको, ठीक है, क्योंकि लेंथ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो फिर भी लेंथ बता देती थी क्योंकि मेजर एक्सिस हमेशा बड़ी होती थी, माइनर एक्सिस, लेकिन यहाँ पे तो छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो लेंथ कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी ये डिसाइड करने में कि वर्टिकल हाइपरबोला है या हॉरिजॉन्टल है। एनीवेज, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आपको बी देती है, सो इट इज 2b। 2b की वैल्यू आपको 24 गिवन है, 2b की वैल्यू आपको 24 गिवन है, सो बी की वैल्यू हो जाएगी आपको 12। बी आ गया 12। ठीक है, अब फोकाई किस टाइप का होता है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 0, +और -c टाइप का होगा, 0, +और -c टाइप का होगा, जिससे c की वैल्यू 13 आ जाएगी। c 13 आ जाएगा तो देखो b क्या आ जाएगा फिर, 169, 169, c का स्क्वायर इज 169, माइनस a का स्क्वायर इज, a तो पता ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देखो हमको बी पता है, हमको ए पता नहीं, तो ए को इधर लगाओ, बी को इधर लगाओ, समझ गए। जो चीज मिसिंग है उसको निकालना है ना, तो ये बी तो गिवन है, एक तरीके से ए पता लगाना है ना, तो बी यहाँ लगाओ। तो बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, सो इट इज लाइक √25 एंड 5। तो ए आ गया 5, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो आंसर आपका क्लियर है। एक्स नहीं, आप उसको भी तो चेंज करना है, दूसरे टाइप का पैराबोला है नहीं, ओ हाइपरबोला है नहीं, तो y² इधर, x² इधर, वर्टिकल की इक्वेशन ये होती है ना। उस हिसाब से फाइनल इक्वेशन, पहले तो इन दोनों को चेंज करो, y इधर x इधर, एंड देन इसके नीचे इनकी वैल्यूज पुटअप करो, a² की एंड b² की। सो a² इज, ए क्या निकला आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड x b² इज
बी गिवन था एक तरीके से 12 का स्क्वायर 124। तो आंसर तो आ गया, बट आपने नोटिस किया मैंने फिगर को एक बार भी देखा ही नहीं। तो एक्चुअली मैंने कहा ना कि फिगर की एज सच कोई नीड ही नहीं है ना। फिर भी अगर आप इसका फिगर बनाना चाहो तो रफली जल्दी से मैं बता देता हूँ, ऐसे बनेगा कुछ, है ना। आपको फोकाई गिवन था, क्या गिवन था, इस टाइप का गिवन था। तो ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि आपका इस टाइप का हाइपरबोला बनने वाला है। फोकाई आपके यहाँ पे लाया करते, F1 F2, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, 0, +13, तो 0, 13 एंड 0, -13, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 13 यूनिट्स है ना। सी की वैल्यू 13 है, और उसके बाद ये 0, 0 था ही सही। आपने कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकाल ली थी। अच्छा, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ तो आपने वैसे तो निकाल ली थी, बट यहाँ पे ऐसे मत मानना कि ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को अगर आपको वाकई में रिप्रेजेंट करना है तो हमने तरीका बताया था, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख देख लेना उसके लिए, है ना। बिकॉज हम उसको फिगर के हेल्प से सॉल्व कर ही नहीं, हम तो विदाउट फिगर भी देखो हमने पूरा आंसर ही निकाल लाए थे हम, है ना। फिगर से सॉल्व करना है तो फिर ये सारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये लेंथ है, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, जो कितनी गिवन है बेटा, 24। तो 24 गिवन है, तो 12 इधर 12 इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मार्क करें तो 12,0 एंड -12,0, ठीक है ना। और ये लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, जो आपने ए निकाली है 5, तो 5 का दुगना 10, तो 10, 5 ऊपर 5 नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0,5 एंड 0, ठीक है। चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर होते हैं, जिसमें फोकाई और किसी भी एक एक्सेस की लेंथ गिवन है ना। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो फोकाई वापस गिवन है, देखो फोकाई करीब करीब हर एक क्वेश्चन में गिवन है। आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा जिसमें फोकाई नहीं गिवन है। फोकाई, 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 इसमें फोकाई, इसमें फोकाई, इसमें भी फोकाई, इसमें फोकाई नहीं गिवन है, दो वर्टिसेस गिवन है। तो फोकाई या वर्टिसेस में से एक चीज तो पता देनी ही पड़ेगी, ये पता लगाने के लिए कि हाइपरबोला वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, और कोई तरीका ही नहीं है पता लगाने का। ठीक है ना, फोकाई और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स विल टेल यू, है ना, कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी। फोकाई गिवन है +or -3√5, 0। देन लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है आपको, है ना। तो फोकाई की लेंथ गिवन है, वहां से तो आपको ये पता चल गया कि लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट विदाउट यूजिंग द फिगर, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिगर बनाएंगे ना। तो लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, है ना, फोकाई आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, दैट मीन्स हाइपरबोला इज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। फिर नेक्स्ट बिल्कुल सेम है ना, दो क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन की ग्रुपिंग कर रखी है ना, सेम सेम नेचर की। तो इतना तो क्लियर है। नाउ व्हाट, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्लियर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, या फिर इसको भी बाद में लिखो, एक काम करते हैं, स्टैंड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में फोकाई किस टाइप के होते हैं वहां से सी पता करते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में फोकाई होते हैं बेटा प्लस और -c,0 टाइप के होते हैं। तो उसको से कंपेयर करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3√5, ठीक है। ये पता चल गया सी है 3√5। अब लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन एज 8 यूनिट्स, ये गिवन है ना, दिस थिंग इज गिवन। तो अगर ये चीज गिवन है तो उसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² बाई ए। तो 2b² बाई ए की वैल्यू हो गई 8। तो अच्छा क्वेश्चन है देखो, 2b² बाई ए की वैल्यू हो गई 8, और ना तो मुझे बी की वैल्यू पता है ना। देखो, अगर बी की वैल्यू पता हो, इस इक्वेशन से अगर बी की वैल्यू पता हो तो ए निकाला जा सकता है, और ए की वैल्यू पता हो तो बी निकाला जा सकता है। लेकिन ताजो की बात यह है कि ना तो बी पता है ना ए पता है, मुझे तो सी पता है, मुझे तो सी पता है। ठीक है, चलो यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व भी कर सकता हूँ मैं, 2 से 4 टाइम काट सकता हूँ, है ना। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो b² बाई ए की वैल्यू हो गई 4,
या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 4a लिख सकता हूँ ना, ये रिलेशन आ गया बी और ए के बीच का। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a एक रिलेशन ही आ गया। लेकिन वही सेम चीज, ना बी पता है ना ए पता है, लेकिन हमको एबीसी का एक रिलेशन जरूर पता है, जहां से एबीसी तीनों ही सॉल्व, सी तो अगर सॉल्व है, ए और बी भी सॉल्व है ना। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, let's see what is the relation between AB and C. The relation between AB and C says that C square equal to A square plus B square। अब यहाँ से देखो C की वैल्यू तो है हमारे पास, तो 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर। और ए और बी को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में लिख, मतलब ए को बी की फॉर्म में या बी को ए की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन वन मान लो, यूजिंग इक्वेशन वन, है ना। तो देखो यहाँ से मैं काम करता हूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू 4a पुटअप कर देता हूँ, ए स्क्वायर तो है ही सही एज इट इज, और बी स्क्वायर की वैल्यू 4a पुटअप कर दी यूजिंग इक्वेशन वन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो इट इज लाइक ए स्क्वायर प्लस 4a, और 3√5 का स्क्वायर क्या होता है 9, एंड 9 जो 45, और 45 को इधर ले आऊँ तो -45 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू पता लगानी है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊंगा तो 9 जो 45 होता ही है। सो इट इज लाइक ए स्क्वायर 9 जो 45 प्लस 9a माइनस 5a, 9 माइनस 5 है 4a, 9 इंटू -5 -45 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन से दैट क्या, ए कॉमन लो, ए प्लस 9, देन -5 कॉमन लो, अगेन ए प्लस 9 इक्वल टू 0। तो स्पेस नहीं है मेरे पास इसके आगे, यहाँ से सोल्व, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। सो ये हो जाता है a+9 मल्टीप्लाइड बाय a-5, तो ऊपर लिखो, देखो a+9 मल्टीप्लाइड बाय a-5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई या तो -9, या फिर a की वैल्यू आ गई +5। अब देखो a, b या c की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। जब अपन उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुटअप करते हैं तो उसके आगे आगे माइनस लगा देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि a b c तीनों लेंथ होती है। a क्या होती है बेटा, वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, वर्टेक्स से सेंटर की दूरी तो होती है। देखो भाई, जब अपन हाइपरबोला बनाते हैं, लेट्स से कि एक ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हमने बनाया है, तो इसमें ये होता है ए, दिस इज एन हाइपरबोला, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। और ये वर्टेक्स वन है और ये वर्टेक्स टू है, तो वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू के बीच की लंबाई होती है ए, ये होती है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए होता है, और टोटल मिला के 2 होता है। ये ट्रांसफर एक्सिस की लंबाई हो जाती है। तो ए की वैल्यू -9 नहीं लिख सकता मैं ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव लगानी पड़ी। सो ये तो हो गया रूल आउट। आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, बात लिख दोगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इक्वल टू -9 इज रिजेक्टेड एंड ए इक्वल टू 5 इज एक्सेप्टेड। ए इक्वल टू 5 ही हमारे वैल्यू मानी जाएगी। एक बार ए आ गया तो यहाँ पे पुटअप करके आप बी स्क्वायर इक्वल टू 4a में पुटअप करके आप बी भी निकाल लोगे। कैसे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी 4 5 20, तो वहां से बी आ जाएगा √20। √20 का मतलब होता है 2√5, और बी भी आप पॉजिटिव लगाओगे। तो बी क्लियर, ए क्लियर, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो होती ही है। अब यहाँ पे बस जस्ट पुट द वैल्यूज, ये तो होती है, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, +5, तो 25 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2√5, 2√5 का स्क्वायर अभी किया ही था 20 इक्वल टू, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड हाइपरबोला। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट एंड टेल मी वेदर if any mismatch, so you can comment on the comment section or contact me through any mode। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। पुट करो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्साइटिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब इसी टाइप का सेकंड पार्ट है, तो उसमें तो करना ही क्या है, उसमें डेटा चेंज करना है। +और -4, 0 है, प्रोसेस तो एल्गोरिथम तो यही रहेगा, फ्रेम में ले आते हैं।
तो लाइंग ऑन एक्स एक्सिस अगेन, तो कुछ भी चेंज नहीं किया उसने एक्चुअली। लाइंग ऑन एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बन जाएगा, प्लस और माइनस सी से कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू, डेटा चेंज कर दो बस, 4 आ गया, सी की वैल्यू 4। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें कितनी गिवन है, 12 यूनिट्स, चेक कर पा रहे हो 12 यूनिट्स है। सो उसको 12 लिखो, इसको 12 लिखो, तो वहां से देखते हैं क्या होता है। इसको लिखा मैंने 12 विच इज गिवन, तो 2b² बाई a द फॉर्मूला। यहाँ पे 12 पुटअप किया तो 2 से 1 2 से 6 टाइम्स कट गया ये, तो b² इक्वल टू 6a हो गया आपकी बार, 4a की जगह क्या हो गया 6a। ठीक है, तो c² इसमें वैल्यू पुटअप करी रिलेशनशिप में, तो और b² की वैल्यू भी 6 से पुटअप करी, तो c की वैल्यू क्या गिवन है हमको, हमने निकाल ली 4, तो 4 का स्क्वायर करूंगा और b² की वैल्यू 6a लिखूंगा, तो इट इज लाइक a² प्लस 6a, a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, a² प्लस 6a माइनस 16। ठीक है, तो करो स्प्लिट, 8 2 जा 16 होता ही है, तो 8 माइनस 2 16। ठीक है, करो सही, a² प्लस 8 है माइनस 2 है, यानी 6 है, 8 माइनस 2 16, a कॉमन आया तो a प्लस 8, देन माइनस 2 कॉमन आया, अगेन a प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो इट इज लाइक a प्लस 8 एक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 2 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -8 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई +2, तो अगेन a इक्वल टू -8 विल बी रिजेक्टेड एंड a इक्वल टू 2, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो a की वैल्यू 2 आ रही है आपकी बार, है ना। ठीक है, और मतलब ये लेंथ 2 आ रही है आपकी बार, ठीक है अपने में। तो a आ गया तो b निकाल लो फटाफट से, इस रिलेशनशिप में b² इक्वल टू 6a था ना, तो 6a का मतलब हो गया 6 इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली आपने 2, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो गया b² की वैल्यू। वैसे तो देखो b² की वैल्यू चाहिए होती है, b ना भी निकालो तो चल जाएगा, बट चलो ठीक है निकालो, b हो जाएगा √12 इज टू √3, पर वो ना भी निकाले तो चलेगा ना। चलो तो पुट द वैल्यूज x² बाय a² एंड y² बाय b², तो x² बाय a² क्या आया, a निकाला आपने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और y² की b² की वैल्यू 12 हमने लिखी है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो a की हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पहले भी बना था और अभी भी बनाया, तो मैंने जितना नोटिस किया, देखो लेट मी चेक, देखो 25 बड़ा था पहले, 20 छोटा था, और अब देखो 4 छोटा है 12 बड़ा है, तो ये चीज प्रूव हो गई, हमने क्वेश्चन से भी प्रूव कर दी, और वैसे भी आपको बताया हुआ है कि ए बी की वैल्यू में कोई फिक्स कनेक्शन नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इवन बराबर भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ये दोनों, लेकिन एक केस में ए बड़ा और बी छोटा, और ये भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ये, और इस केस में ए छोटा बी बड़ा। ठीक है, सो दैट इज इट, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आ गए, चलते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चन को खत्म करते हैं, कर देता हूँ डिलीट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वही इक्वेशन बनानी है, आपको क्या क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है एंड एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, वर्टिसेस से तो आप क्या पता लगाओगे, टाइप ऑफ हाइपरबोला, जैसे उसमें फोकाई से पता लगा रहे थे, इसमें वर्टिसेस से पता लगाओ, सेम टू सेम। तो लेट्स से ये ओके, सो होपफुली द डिवाइस इज वर्किंग फाइन, hopefully you are listening to the voice, okay fine। ठीक है, so vertices here, the coordinates of the vertices of the hyperbola is given as this in this frame, so comparing this we can say that, कि vertices lie on the, lying on the x-axis, lying on the x-axis, यहाँ तक तो सेम चीज, and lying on the x-axis तो we can say that कि transverse axis is along the x-axis, transverse axis is along the x-axis। लाइन लिखना, मैं तो ऐसे शॉर्ट में एक वर्ड लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिखना ना। ट्रांसफर्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट द हाइपरबोला इज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो देखो ये अजीबोगरीब चीजों से जब जब आपसे हाइपरबोला की इक्वेशन या हाइपरबोला आइडेंटिफाई करवाएगा तो वो करीब करीब हॉरिजॉन्टल ही देगा, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, नहीं तो वर्टिकल दे दे और फिर ये अजीबोगरीब चीजें भी हैं। तो पिछले दो क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल थे, ये भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, उससे पहले सी निकाल लेते हैं, सॉरी अब की बार ए निकलेगा,
वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के वर्टिसेस किस टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस ए कोमा जीरो टाइप के होते हैं। तो वहां से ए की वैल्यू क्लियर हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू क्लियर हो गई 7 ऑन कंपेयरिंग दिस। पहले सी क्लियर हो रहा था फोकाई को कंपेयर करके, वर्टिसेस क्लियर कंपेयर करके ए की वैल्यू आ गई। तो ए तो आ गया ये, ठीक है। तो ये तो काफी सरल क्वेश्चन निकला एक्चुअली, ये सरल है। अगला वाला अच्छा है, ये तो बहुत सरल है। देखो एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, अब क्या ही बचा है इसमें। एक्सेंट्रिसिटी यानी कि ई गिवन है, eccentricity that is E is given as 4/3 given है। सामने डालूंगा मैं गिवन, तो ये तो है गिवन इम्प्लाइज, तो E की वैल्यू मतलब फॉर्मूला C/A इक्वल टू 4/3। तो C/A में से A तो गिवन है ही सही, है ना। फिर डिफिकल्ट तब होता है जब C/A में C और A दोनों ही नहीं गिवन होते, B गिवन होता, तो फिर वो पिछले दो क्वेश्चन की तरह रिलेशनशिप में यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के निकालना पड़ता। बट उसने सरल कर दिया काम आपके लिए, C/A में से एक चीज ही दे दी, क्या दे दी, A दे दी। सो C/A की वैल्यू है 7 इक्वल टू 4/3 विच विल गिव मी C इक्वल टू 7 4 जा 28/3। बट देखो B तो फिर भी निकालने के लिए आपको यूज तो रिलेशनशिप करना ही पड़ेगा। सरल है बट इतना ज्यादा सरल भी नहीं है, मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ना, वैसे सरल ही है कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्योंकि सी निकला से है ना, और सी से हमको क्या ही पता पड़ पाता है, सी से हमको थोड़ा ना कुछ ज्यादा चीजें पता पड़ पाती है। हम्म, सी से हमको ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं पड़ पाती। हाइपरबोलिक इक्वेशन में ए और बी चाहिए होता है, तो ए तो पता चल गया, सी पता चल गया। तो यूजिंग द रिलेशन वी नो दैट यूजिंग द रिलेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 28/3, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप्स का जरूरी है ना। 28/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और बी तो आपको पता लगाना है। सो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है शायद 784 होता है ना। 22 का 484, 28 का 784, 784 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 7 का स्क्वायर इज 49। सो इट इज लाइक 9 को एलसीएम ले लें, तो 784 माइनस 9 81, रिमाइंडर 8 एंड 4 36 एंड 8 441। सो करो माइनस, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, सो 343/9। 343 अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 343 परफेक्ट क्यूब तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है ना, 7 का क्यूब वही हुआ ना, बट ये परफेक्ट क्यू स्क्वायर नहीं है, तो रूट में ही आएगा फिर बी की वैल्यू। बी स्क्वायर ये आ गया, वैसे तो देखो आपको बी स्क्वायर ही तो चाहिए, बी निकालते ही क्यों, बट आपकी इच्छा है निकाल लो। बी क्या हो जाएगा, 343 का रूट क्या होगा, 7√7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है वो, और 9 का 3, ठीक है। चलो, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। पुट द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 7 आई थी, तो ए का स्क्वायर 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू जो भी आई हो आपको तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 343/9, तो 343/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की, इन इफ देयर इज एनी मिसमैच तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि थोड़े अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चन है ना, तो कुछ चीज मिस तो नहीं कर जाते कहीं, तो इसलिए आपको आंसर की से आंसर मैच करना जरूरी है। वैसे होपफुली हमने सब कुछ सही किया है, ठीक है। ठीक है ना, एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए बस, C/A भाई, जो हाइपरबोला होता है उसमें C का A से जो रेशियो होता है, इवन इलिप्स में भी यही चीज एक्सेंट्रिसिटी होती है, और हाइपरबोला में भी यही चीज। C क्या होता है, फोकस से लेकर सेंटर की दूरी, दिस दूरी, और A क्या होता है, दिस दूरी, इसका इससे रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिस डिवाइडेड बाई से, ये सी है ये ए है, इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। ये हमेशा 1 से बड़ी आती है क्योंकि सी हमेशा बड़ा है ए से छोटा, ए हमेशा छोटा है, और एलिप्स में उल्टा होता था, ए हमेशा बड़ा है सी से छोटा, तो C/A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती थी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। फोकाई गिवन है, तो फोकाई से सबको इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ हाइपरबोला आइडेंटिफाई करना है। टाइप ऑफ हाइपरबोला आइडेंटिफाई करने का मतलब आपको वही फोकाई के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो आपकी बात लाइंग ऑन द वाई एक्सिस है भैया, लाइंग ऑन द वाई एक्सिस,
That means the transverse axis is along the y axis. That means ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, y एक्सिस, मतलब इसके अलोंग है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस जब y एक्सिस के अलोंग हो जाए तो ऐसे पैराबोला और ऐसे हाइपरबोला को हम कहते हैं वर्टिकल हाइपरबोला। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी गिवन नहीं, अच्छा आपको फोकाई गिवन है तो फोकाई गिवन है तो फोकाई से आप सी निकाल सकते हो ना, वर्टिसेस से ही निकाल सकते हो, फोकाई से आप सी निकाल सकते हो। तो जिसके जो फोकाई होते हैं वो 0, प्लस और माइनस सी टाइप के होते हैं। जो वर्टिकल हाइपरबोला है उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके। हम्म। तो प्लस और माइनस सी टाइप के होते हैं बेटा इसके जो फोका है वर्टिकल हाइपरबोला के। फ्रॉम कंपेयरिंग दिस टू द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट सी की वैल्यू आ गई एज ए लेंथ, सी की वैल्यू आ गई √10। यहाँ पे सी एक लेंथ है ना। चलो सी आ गया, लेकिन इक्वेशन के लिए तो सी होना चाहिए, आई ए और बी चाहिए, तो वो निकालना पड़ेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि द हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है जैसे हाइपरबोला पास, तो इलिप्स में भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें इलिप्स किसी पॉइंट से पास हो रहा था, एक या दो पॉइंट से, तो हमको गिवन होते थे। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ फिगर बना देता हूँ। इस टाइप का ये हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, और आपको लेट्स से ये तो हो गया सेंटर, और आपको सी की वैल्यू पता है √10, तो लेट्स से ये फोका है 1, F1, ये F2। तो सेंटर से फोकस के बीच की दूरी आपको ये पता चल गई कितनी, √10। √10 यहाँ से लेके यहाँ तक ये √10 है, ये आपको पता चल गई। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो, -√10, 0 और 10, √10, 0 लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं, ये लेंथ पता चल गई है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपको गिवन है कि हाइपरबोला एक पॉइंट से पास कर रहा है, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 2,3 पॉइंट गिवन है ना। फिर से चेक कर लो 2,3। अब देखो हाइपरबोला तो चारों एक्स उसमें क्वाड्रेंट्स में होता है ना, एलिप्स भी चारों क्वाड्रेंट्स में होता है, एक्सटेंडेड हाइपरबोला की बात करें तो 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट का एक कोई भी एक पॉइंट वो देगा, जैसे इसने 2,3 दिया तो लेट से 2,3। अब मार्क कर दो, अगर फिगर बनाया है, नहीं बनाया तो बात ही खत्म, अगर बनाया है तो मार्क कर दो। लेट से ये है हमारा, तो ये कहीं पर मार्क कर दो, ये 2,3। लेट से ये पॉइंट पी ले लो, 2,3 से ये पास कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करें, फिगर का तो मैंने बताया ना, इतना ज्यादा रोल ही नहीं है। अब इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करें कि ये हाइपरबोला से पास कर रहा है, तो देखो इन्फॉर्मेशन को ऐसे यूज करेंगे हम। वर्टिकल हाइपरबोला हमको पता चल चुका है ना, तो वर्टिकल हाइपरबोला की हम इक्वेशन लिखेंगे। क्या होती है बोलो। वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y² / a² -x² / b² = 1। अब इसमें ना तो ए पता ना बी पता, इक्वेशन तो तभी कंप्लीट होगी जब ए या बी कुछ तो बताओ, दोनों चाहिए वैसे तो ना। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज पता है कि हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू, तो कोई भी पॉइंट से अगर कोई भी कर पास हो रहा है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उस कर पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप। तो ये वो रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना क्या है आप लिख देना, क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी नहीं तो। फिर आपको क्या लिखना है, हेयर द गिवन हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट पी विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच आर 2,3। So they must satisfy, the coordinates of point P must satisfy the equation of hyperbola. So putting the coordinates of point P 2,3 point P in equation, in the standard equation of hyperbola। तो इसमें पुट करते ही हमको जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी चेक करते हैं ना। इसमें 2,3 इंप्लीमेंट करना है, पुट करना है, तो y की वैल्यू 3 पुटअप करनी है, तो y का स्क्वायर यानी 9/a², x की वैल्यू 2 पुटअप करनी तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4/b² इक्वल टू। तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से a² और b² का एक रिलेशनशिप निकल सकता है आप चाहें तो, है ना। कैसे,
एक इक्वेशन बन सकती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में, है ना। लेकिन हमको तो सब पता ही नहीं है, ना तो ए पता है ना बी पता है, दोनों में से एक पता हो तो फिर भी बात है, लेकिन हमको ना तो ए पता है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज पता होती ना तो उसकी वैल्यू रख के आप ए या बी में से जो भी चीज पता है वो रख के बची हुई चीज निकाल पाते हैं। लेकिन ना तो ए पता है ना बी पता है, लेकिन सी जरूर पता है, लेकिन सी जरूर पता है, √10 है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं। हाँ, तो हम एबीसी के बीच की रिलेशनशिप लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यार ये काफी, है ना। एबीसी की रिलेशनशिप क्या होती है बताओ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। सी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, मतलब सी की वैल्यू है √10, तो √10 का स्क्वायर है 100, तो यानी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है √10 का स्क्वायर यानी 10। तो आप देखो इस इक्वेशन को पकड़ो, इसमें आप ए स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ, तो ये सी देने से ये फायदा हो गया कि ए और बी की एक इक्वेशन ये बन गई, और एक इक्वेशन भाई एक मान लो ये इक्वेशन बन गई, एक मान लो ये, दो वेरिएबल्स मिसिंग, तो दोनों को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मिसिंग वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, सबसे सरल रहेगा। या तो ए की वैल्यू बी की टर्म्स में लिख देते हैं और उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, या बी की वैल्यू ए की टर्म्स में, कैसे भी कर लो। तो लेट से मैंने ए की वैल्यू लिख दी बी की टर्म्स में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी एक्चुअली, है ना। ए की भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी 10 माइनस बी स्क्वायर। अब ये 10 माइनस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो इस जगह पे। ठीक है, सब्सटीट्यूट करते हैं, देखें क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। तो अब आप चेक करो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चली गई, तो अब ये सॉल्वेबल, हालांकि बनेगी तो क्वाड्रेटिक ही, बट सॉल्वेबल बनेगी, है ना। चलो तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9b² माइनस 4 × 10 40, और -4 × -b² + 4b² इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b² × 10 10b² माइनस b² × b² b⁴, और पूरी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं ना। सो सबको इधर बुलाओ, तो माइनस का b⁴ इधर आके प्लस का b⁴, 9b² और प्लस 4b², कितना बचा, 5b² नहीं जुड़ेगा 13b² और 10 इधर आएगा तो -10 भी तो होगा, तो 9 और 4 13 -10 प्लस का 3b² बच गया, प्लस का 3b² और कांस्टेंट टर्म -40 इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक का है, डिग्री तो 4 है इसकी, बट देखो इसको एक क्वाड्रेटिक की नजरिए से देखा जा सकता है। आप इसमें b² को सब्सटीट्यूट कर दो कुछ और, जैसे मान लो b² को आपने लिख दिया, क्या लिखोगे, लेट से आपने b² को लिख दिया t, तो ये हो जाएगा 3t, है ना, -40, और b² को t लिखा है तो ये t² इक्वल टू 0, है ना। तो बन गई ना क्वाड्रेटिक। तो टी को सॉल्व कर लो, फिर उससे बी को सॉल्व कर लेना, है ना। b² को टी सब्सटीट्यूट कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो बोलो 3 and -40 चाहिए आपको, -40 के 8 5 40 होता है, सो इट इज लाइक t² प्लस 8t, 5 40 है ना, -5t, 8 - 5 + 3 हो जाएगा, देन -40 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर ऑन t को कॉमन ले लें तो t + 8, -5 को कॉमन ले लें तो t + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर आ जाओ यहाँ पे, इसके बाद की कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नीचे आके फंसती है। ठीक है, सो t + 8 एंड t - 5 आर द टू फैक्टर्स इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू या तो -8 या फिर +5। अब t क्या था, t तो भैया b² था, t तो भैया b² था, तो इसका मतलब b² की वैल्यू, या इसका मतलब t की वैल्यू तो b² थी ना, यानी कि b² की वैल्यू या तो -8 हो ही नहीं सकती भैया, हो ही नहीं सकती, या फिर और b² की वैल्यू +5। सो b² की वैल्यू +5 ही एक्सेप्ट होगी, b² की वैल्यू -8 तो आप देखते रिजेक्ट कर देना, क्यों, किसी भी नंबर के स्क्वायर की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। आप लिख दोगे द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी ए नेगेटिव वैल्यू, सो b² माइनस इक्वल टू -8 इज रिजेक्टेड एंड b² इक्वल टू 5 इज द एक्सेप्टेड वैल्यू हेयर। तो b² की वैल्यू आ चुकी है, b² की वैल्यू से a² की वैल्यू निकालो, तो 10 माइनस b² की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 10 - 5 यानी कि a² की वैल्यू 5। अब कोई कहेगा सर a और b की वैल्यू भी तो निकालो, क्यों निकाल रहा है भैया, इक्वेशन में a² और b² चाहिए होता है, a और b तो वैसे भी नहीं चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट्स पूछता है तब बात अलग होती है ना। सो वर्टिकल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ऊपर भी लिखी थी शायद, कहाँ यहाँ लिखी थी,
इसी में पुटअप कर दो फिर, ये चलो फिर से लिख दो, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वाई स्क्वायर फाइनल आंसर इज, चल जा 2 मिनट और चल जा बस, चल जा यार। सो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली थी 5 इक्वल टू 1। सो पहली बार पूरी शायद एक्सरसाइज में जितना मैंने नोटिस किया कि हाइपरबोला ऐसा बना है जिसके जिसमें ए और बी बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है तो ए और बी बराबर है ना। सो ये तो फाइनल आंसर हो गया। और ये हाइपरबोला जो होगा ये एक इक्विलेटरल हाइपरबोला होगा। अगर आपसे टाइप ऑफ हाइपरबोला पूछ ले तो यू कैन से बिकॉज ए इक्वल टू बी, बिकॉज ए इक्वल टू बी द हाइपरबोला इज एन, चल जा यार क्या लास्ट में अटकता है तू भी। बिकॉज ए इक्वल टू बी सो द हाइपरबोला इज एन इक्विलेटरल हाइपरबोला। ये उसने पूछा नहीं है बट ये चलो ठीक है, हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, आपकी नॉलेज के लिए भी रहेगा। और इन केस पूछ लेता तो हम इस तरीके से इसका जवाब दे पाते। इक्विलेटरल हाइपर, होपफुली समझ में आ गया होगा ना। इसमें क्या होता है, ए और बी बराबर होते हैं। ए तो ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी अभी हमने जैसे कॉन्जुगेट एक्सिस बनाई थी आपको बताया था ना, तो ये वैल्यू बी होती है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी, और ये दोनों वैल्यूज ए बी, ये अगर बराबर हो जाता है तो हाइपरबोला इज एन इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, डन। सो दैट्स इट, ये हमने पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है। कॉन्सेप्ट वाइज तो हमारा चैप्टर एक तरीके से खत्म हो गया है, बट ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बचती है जिसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो कल अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मीन वाइल आप क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो पीछे ये एग्जाम्पल्स हैं इनको एक बार आप अपने आप से देखेंगे, एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी तो आफ्टर द मिसलेनियस एक्सरसाइज आप एक डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो। पहले मतलब कल अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, अगर ये एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो उसके बाद वाली क्लास में अपन, या पूरे चैप्टर के डाउट्स अपन लेंगे उस वाले क्लास में अपन ले सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने किए रिकॉर्डेड वीडियो में, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी डाउट, या आंसर मिसमैच हो तो प्लीज लेट मी नो दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।